हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और उनके द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, नया वैकेंसी नोटिस जारी किया है। आरपीएस यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दो वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। ये है राजस्थान अभियांत्रिक सेवा विद्युत निरीक्षणालय शाखा के लिए, और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है सहायक विद्युत निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज दी गई हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। राजस्थान इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, ये असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है और इसमें टोटल 9 पदों पर भर्ती होनी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। डिटेल में अगर हम पढ़ें इसमें तो टोटल 9 वैकेंसीज दी गई है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए। इसमें से जनरल के लिए है एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 4 जनरल के लिए है और एक एससी के लिए है, एक एसटी के लिए और 3 एक एसटी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए हैं। ठीक है, ये वैकेंसी डिटेल्स दी गई है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आरपीएससी की। टोटल 9 वैकेंसीज हैं इसमें और ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे हम बात करते हैं इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता एईआई असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इन इट्स इक्विवेलेंट और ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास बीटेक हो सकती है या फिर जो डिप्लोमा होता पॉलिटेक्निकल का वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा हो सकता है आपके पास। इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, हिंदी आपको आनी चाहिए, राजस्थान कल्चर होना चाहिए। मेन जो इसमें वो मांग रखी है बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा मांग रखा है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और उसके बाद इसमें जो और भी डिटेल्स दी गई है, अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है। जो एक्सपीरियंस वगैरह जो मांगा गया है वो क्वालिफिकेशंस के बाद होना चाहिए और जो लास्ट डेट है फॉर्म की तब तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 14 की ये वैकेंसीज हैं इसके अंदर। और एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। जो मैक्सिमम एज मांग रखी है 40 साल, उसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा जो राजस्थान स्टेट के SC ST हैं, जनरल कैटेगरी की फीमेल्स हैं, उन सभी को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 से लेकर 10 साल का, वो भी अलग से रहेगा। इसमें मैक्सिमम एज के अलावा एज रिलैक्सेशन और दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की।
तो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बिहाफ पर सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा। एक पेपर लिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। आवेदन कब से कब तक करना, फॉर्म अप्लाई करने की डेट, और ये है 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको अप्लाई करना है। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको अप्लाई करना है। rpsc.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएससी की ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं या फिर एसएसओ पोर्टल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। sso.rajasthan.gov.in इस पोर्टल पर भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग। इसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, ये जो पेपर होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड 150 मिनट्स ही टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और 150 ही मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी ध्यान रखना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रोविज़न रहेगा। 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट्स दी जाएंगी, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स दी गई हैं जो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं या फिर आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स आपको अवेलेबल दी जाएंगी सारी की सारी। और लास्ट में ये एक्सपीरियंस का फॉर्मेट दे रखा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये है डिटेल नोटिस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है। टोटल 9 वैकेंसीज दी गई हैं, आरपीएससी के द्वारा दिया गया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 150 क्वेश्चंस का एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसी के बिहाफ पर आपको फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर बता दी गई है 1 बाय 1 करके। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो आरपीएससी की ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकता है या फिर एसएसओ पोर्टल से। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई से पहले तक आपको अप्लाई करना है। 15 अप्रैल टू 14 मई तब तक आपको ये वैकेंसीज जो दी गई हैं आरपीएससी की, इन पर आप अप्लाई करने हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं फिर से, तो इसमें सिंपल बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मांगा गया है, डिग्री या फिर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा 3 साल का रेगुलर डिग्री होल्डर और 10 साल इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर इन प्रैक्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का बीटेक वाले के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी इसमें ध्यान रखने की चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सैलरी इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी रहने वाली है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है एईआई की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।